हेलो एंड वेलकम टू एन एस ऑक्सीराम। तो आज हम पढ़ेंगे एनएस 10th स्टैंडर्ड के हिंदी 201 का चैप्टर 1 बहादुर। ठीक है, तो ये चैप्टर है एक यंगस्टर, एक बच्चे के लिए, मतलब एक यंगस्टर मतलब एक छोटा बच्चा। तो ये चैप्टर है बहादुर, इसका नाम है बहादुर। ठीक है, इसमें हमें आपने कमरों में एक लड़के लड़कियों को काम करते देखा होगा, यानी ये चाइल्ड लेबर के ऊपर है कि ऐसे एक बहादुर एक बच्चा था जो अपने घर से बाहर शहर में आता है और वहाँ पे वो नौकरी करने लगता है और पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन अचानक वो उस घर से भी भाग जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये वो पूरी स्टोरी में। ठीक है, तो ये बहादुर है वो बच्चा। ठीक है, ये उद्देश्य है, यानी इस बात को पढ़ने के बारे में क्या क्या आ जाएगा, कि मनोवैज्ञानिक कारण स्पष्ट कर पाएंगे कि बहादुर घर से क्यों भागा था, ये सब। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट है, मतलब कि पूरा चैप्टर है कि सहसा में काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को कहा जाना चाहिए, मतलब जिस पर एक भारी दायित्व आ गया है, वो सामने खड़ा तो आंखों की बुरी तरह। अच्छा, ये पूरी बहादुर की स्टोरी है। ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि और भी चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये बहादुर के बारे में, वो एक नेपाल से आया था, मतलब वो बच्चा था। ठीक है, नेपाल, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पे था, मतलब वो नेपाल और बिहार की सीमा पे कोई गांव था, वहाँ पे रहता था। ठीक है, उसके पापा एक युद्ध में मारे गए थे, उसकी माँ सारे परिवार का पालन पोषण करती थी, ये सब। ठीक है, ये पूरी बहादुर की स्टोरी है। हम सीधा इसके क्वेश्चन आंसर उसमें थोड़ा पढ़ते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। इजी चैप्टर है, बच्चा वो भाग गया था उस बारे में। ये निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसी को सुनाती है, ये सब। ठीक है, जहाँ पे वो भाग गया है वहाँ पे ओनर का नाम था निर्मला, ये सब। ठीक है, ये है वो बहादुर बच्चा। वो इस स्टोरी में पूरा ये है कि बहादुर एक बच्चा होता है, अपने गाँव से भाग के आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे किसी के घर में काम करता है, फिर वहाँ पे उसको कैसे ट्रीट करते हैं उस बारे में। ठीक है, ये पूरी स्टोरी है, अभी भी चल रही है, काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है। आप इसको अपनी बुक में से नहीं तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम मेन टॉपिक पढ़ते हैं ताकि हमें चैप्टर समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, पूरी स्टोरी है अभी बहादुर की। अभी क्वेश्चन आंसर आ गए। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। माँ बाप का कर्ज, ये सवाल उपयुक्त विकल्प चुन के हमें बॉक्स में लिखना है। तो ये एक लाइन है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, ये वाक्य किसका था? ये वाक्य एक्चुअली वाचक का था, यानी कहा। ठीक है, देख पे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। ये जो उनके यहाँ पे बच्चा था किशोर, ये वो बहादुर से काम कराता था, तो ये उसने ही कहा था किशोर ने। ठीक है, यानी ग वाला आंसर। ये महीन खाने में नौकरी की आदत बिगड़ जाती है, ये निर्मला के किससे कहा था? ये निर्मला को पड़ोसी ने कहा था। ठीक है, किसी पड़ोसी से जब निर्मला बात की थी तब उसने कहा था उसको कि भाई आप इतना तुम सर पर चढ़ा रहे हो उसको, तो इससे उसकी आदत बिगड़ जाएगी, उस बारे में। ठीक है, हम सीधा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तीनों के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लो, ये आते हैं ऐसे आपसे पूछे, क्वेश्चन में एग्जाम्स में ऐसे आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तीनों के मैंने आपको आंसर दे दिए, मैं फिर से बता देती हूँ कि फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, वाचक ने कहा था ख वाला, एंड सेकेंड वाले का आंसर हुआ किशोर ने कहा था ग वाला, और ठीक है, थर्ड का आंसर है उसकी पड़ोसी ने कहा था उसे, यानी ख वाला। इस कहानी को समझने की कोशिश है। इसमें कथास्तु, यानी कि इस कहानी का विषय जीवन के किस स्थिति से उठाया गया है, यानी कथावास्तु क्या है, मतलब कि इस कहानी को कहाँ से उठाया गया है। तो नॉर्मल परिवार, जो मध्यवर्गीय यानी कि मिडिल क्लास परिवार होते हैं, ये उसी से उठाया गया है। वहीं पे लोग ऐसे शहर से, गांव से बच्चों को ला के रख लेते हैं, काम करवाते हैं, उसी से एक मध्यवर्गीय परिवार से उठाया गया है, ये कथावास्तु है इसका। ठीक है, इस कहानी की 3 घटनाएं, आप बहुत दुखी हुए होंगे। 3 घटनाएं इस कहानी में थी कि बहादुर को पीटा, इसमें बहादुर को पीटते थे वो लोग उसमें। ठीक है, उनके बेटा जो किशोर था वो बहादुर को पीटता था। और दूसरी घटना ये थी कि जब निर्मला ने बहादुर को रोटियां बनाना बंद कर दी तो उससे फिर उसको यहाँ पे बहादुर द्वारा रोटियां स्वयं न बनाने पर उसे मारती थी।
फिर वो बहादुर से चपातियाँ मतलब रोटियाँ बनवाती थी बहादुर से, ठीक है, ये वो है। सेकंड ये हुआ था उसमें। थर्ड हुआ था कि ठीक है, तो ये स्टोरी है, ठीक है। ये है पात्र और चरित्र चित्रण कि इसमें कि कौन सा प्रमुख पात्र थे और किनके क्या क्या चरित्र यानी क्या क्या बिहेवियर थे, ठीक है। ये वो है ये वाचक यानी कहानी का दूसरा प्रमुख पात्र। अगर आप ध्यान दें तो उसके व्यक्तित्व के दो पक्ष दिखाई देंगे, उसके मध्यवर्ती व्यक्ति को और दोष दोनों मिलेंगे। वाचक मतलब जो कहानी सुना रहा है वो इंसान, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आंसर, अगर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन में, यही एग्जाम्स में यही आएंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो। अब ये फिर से आ गया, लाइक आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सही है। तो बहादुर ने काम करने से मना कर दिया था क्योंकि उसे अपने घर की बहुत याद आने लगी थी। निर्मला उसके लिए रोटियां नहीं सीखी। उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया। किशोर ने उसको गाली दी जो उसके बाप पर पड़ती थी। एक्चुअली इसका आंसर घ है। बहादुर को जो किशोर ने जब गाली दी थी उसके पापा के लिए, तो उसने काम करना बंद कर दिया था, उसको बहुत बुरा लगा था तब, ठीक है। सेकंड वाला है कहानी में वाचक किस वर्ग का है, निम्न मध्य सामंत और उच्च। तो मध्य वर्ग का है, ये मिडिल क्लास की फैमिली के बारे में स्टोरी है पूरी, तो मध्य वर्ग का है, ठीक है, ग है इसका आंसर। थर्ड वाला है बहादुर बहुत संवेदनशील है क्योंकि वह सिर टूटने पर घर से भाग जाता है, सभी की दौड़ भाग पर काम करता है। इसका आंसर है ख वाला, वो सभी की दौड़ भाग पर काम करता है इसलिए बहुत संवेदनशील है। नहीं, इसका आंसर है ख, घ वाला झूठा लगने पर घर से भाग जाता है। इसका थर्ड वाले का आंसर है घ, झूठे आरोप लगने पर घर से भाग जाता है, ठीक है। फोर्थ है माँ बाप का सदर जानवर भरा जाता है। बहादुर से इस कथन से पता लगता है कि उसे माँ बाप द्वारा लिया गया घर चुकाना है। जो माँ बाप के प्रति कर्तव्य का बोध है, उसके माँ बाप जीवन भर घर चुकाते रहे, उसके माँ बाप बहुत सारा पैसा लिए। इससे उसे ये पता चलता है कि उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है, ठीक है। तो ये ख वाला आंसर हो जाएगा इसका। ये संवाद है कि कहानी में संवाद अधिक नहीं था, मतलब कोई ज्यादा संवाद नहीं हुआ इसमें, सीधे सीधे बात कर रहे थे लोग, ये सब, ठीक है। देश काल और वातावरण, ये कहानी का वातावरण सामाजिक आधार पर परिस्थिति को उल्लेख करते समय हमें दो परिवारों की स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, ये वो सब है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, हम क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं फटाफट ताकि हम अच्छे से पढ़ पाएं और भी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए, बाकी हम इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है। बहादुर होता है, गाँव से बच्चा आता है, वो भाग के देखिए यहाँ पे काम करता है, फिर ठीक है। ये पूरा चैप्टर लाइक चाइल्ड लेबर पे है, बाल श्रम के ऊपर, ठीक है, कि ये बाल श्रम अपराध होता है, ये सब पूरे इसमें ये समझा रहे हैं हमें, चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहिए वो सब, ठीक है। इसकी भाषा शैली कैसी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी भाषा शैली कैसी है। आइए इस कहानी की भाषा शैली, इसकी भाषा ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। ठीक है, इसकी भाषा शैली ज़्यादा कठिन नहीं है, सभी लोग अपने अपने ढंग से बोलते हैं इसमें अलग अलग तरीके से, ठीक है। भाषा का प्रयोग है, इसमें चार वेद है, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत, ओके। ये सब इसमें इम्पोर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लो। मुहावरे भी यूज हुए हैं इसमें थोड़े से, जैसे कि चार पाए तोड़ना, हाथ बटाना, ये सब इसमें मुहावरे भी यूज हो रहे थे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इस कहानी को लिखने का मतलब क्या था, इसका मतलब था कि चाइल्ड लेबर के ऊपर ही था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, चाइल्ड लेबर का मतलब ऐसे चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहिए और चाइल्ड पे ऐसे रहेगा, अब्यूज नहीं करना चाहिए उन्हें, ये उस बारे में था, ठीक है। अभी क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं, हम इसको कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ही actually पूरा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइक एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें संवाद, कहानी, घटनाक्रम को आगे बढ़ते लेकिन पात्रों की विशेषताएं नहीं बताते, ये रॉन्ग है। इसमें हमें सही गलत करना तो ये रॉन्ग है, क वाला गलत है, उसमें बताते हैं सबकी विशेषताएं। वाचक द्वारा पाठक से सीधे बातचीत किए जाने के कारण बहादुर कहानी में संवाद अधिक है, नहीं, ये भी गलत है, संवाद अधिक नहीं है इसमें। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थितियों एवं वातावरण के कारण व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, भी बिल्कुल सही है, राइट आएगा इसमें, ठीक है। मध्यवर्गीय केवल रहन सहन और खान पीन में दिखावा नहीं करते, भाषा के स्तर पर भी करते हैं, तो हाँ ये भी सही है, ठीक है। इसमें आपको सही आंसर बताना है कि बहादुर कहानी में अंत में क्या अभिव्यक्त नहीं होता है, पछतावा, अपराध बोध, घृणा और दुख, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप दोगे क्या होता है, सोया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द समूह में बेमानी शब्द समूह को चुनिए,
और ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी हम डिटेल वीडियो भी लेंगे, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें आपने क्या सीखा कि कोई भी निर्णय भावुक के आवेग में आके नहीं लेना चाहिए, दूसरों के कहने पे नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें सोच के लेना चाहिए। ये सब हमने सीखा। बहादुर लड़कों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, मतलब हमें जैसे बहादुर जो लड़के होते हैं जो गाँव से लाइक अपने भाग के यहाँ काम करने आता था, तो उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, ऐसे ऐसे उनको ऑर्डर नहीं करना चाहिए, इतना लाइक अपना फैमिली का सब बना के रहना चाहिए, ये सब, ठीक है। तो हाँ, ये थोड़े पाठ का प्रश्न है, पाठांत प्रश्न है ये, मतलब जो पाठ के एंड में प्रश्न है। तो इसका वाचक की वाचक के लिए नौकर रखना किन कारण से आवश्यकता, उसकी दृष्टि में क्या है वे कारण उचित थे। क्योंकि नौकर रखने से लाइक आपकी थोड़ी शान और शौकत बढ़ती है, लाइक मिडिल क्लास में से कंसीडर होता है कि आपके पास अगर नौकर है तो आप बहुत रिच हो और लाइक वो आपके काम में मदद करते थे, ये ठीक है। बहादुर कहानी के आधार पर मध्यवर्गीय परिवार कुछ प्रवृत्तियों को उल्लेख करना है हमें इसमें, ठीक है। इन सबके क्वेश्चन सॉल्व, अगर आपको इन सबके क्वेश्चन क्या आंसर चाहिए आप मुझे बता सकते हो, मैं पूरा क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। ये सब इसके क्वेश्चन है। एंड यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, मेरे सारे जो क्वेश्चन हैं इसके आंसर ये लिखिए, ठीक है। नहीं, तो ये कुछ क्वेश्चन है पार्ट के एंड के क्वेश्चन, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर पढ़ लोगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई टफ चैप्टर नहीं है। एक बहादुर बच्चा होता है, वो गांव से आ जाता है भाग के, चाइल्ड लेबर के ऊपर है, जो नॉर्मल घर की बातें हैं वो। आप पहले पूरा चैप्टर पढ़ लोगे ना, आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको थोड़े करके बता दिए, थोड़े आप अपने आप करने की कोशिश करो, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको सेपरेट वीडियो भी दे दूंगी। इंडिया अच्छे से लाइक पढ़ाई करो आप। क्वेश्चन, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आप पढ़ लोगे तो आपको आ जाएंगे। बाकी कुछ भी क्वेश्चन आप मुझे बता सकते हो। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो मेरे से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, और बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ आई विल मेट विथ यू। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।